स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यूट्यूब पे खासे फेमस है हो गया कि 3 एमपीओ के तहत डीसी के अहकामात पे इन्हें हिरासत में लिया गया। ये जो ऊपर मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर हमारे घर हुआ करते थे और ये सामने मेरे रिश्तेदार बाकी थे, उनके घर थे। जितने ये मिट्टी के ठेले आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ हमारे घर हुआ करते थे। और हो सकता है कोई ज़माना ऐसा है कि कोई आर्कोलॉजिस्ट आए और इसको भी डिस्कवर करे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अरेस्ट हुए हैं। जो डक्की भाई है, एक यूट्यूबर है, वो भी अरेस्ट हो चुका है। मैं ये दोनों बातों को एक साथ क्यों कर रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं हूं अपने पुराने जो घर मेरे थे उनके मकामात पर। ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर हमारे घर हुआ करते थे और ये सामने मेरे रिश्तेदार बाकी थे, उनके घर थे। जितने ये मिट्टी के ठेले आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ हमारे घर हुआ करते थे। और ये सामने एक छोटी सी मज़ार बना दी गई है और साथ में ही एक मस्जिद है जो गिरी पड़ी है। ये हमारी मस्जिद हुआ करती थी और वहाँ से हम यहाँ से समझो कि अपनी जो सामान वगैरह थे, जो पुराने घर थे, हमने गिरा कर और हम शिफ्ट हो चुके थे यहाँ जो हमारे ये सामने घर दिखाई दे रहे हैं। अभी इस वक्त हम यहाँ पर रह रहे हैं। मैं यहाँ ऊपर बैठ के अपलोडिंग वगैरह करता हूँ। तो दोस्तों हमेशा लोग ये कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो लोग ज़्यादा देखने में जो ना वो एतबार करते हैं लेकिन सुनने में नहीं। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, आज मैं आपको कुछ सुनाने वाला हूँ। तो एक बार आप ज़रूर सुन लीजिए, शायद आपके काम की चीज़ बन जाए। तो मैं अभी इन जगहों पे खड़ा हूँ। आप ये सोचेंगे चलो सुनाना था तो आप किसी कमरे में बैठकर भी आप सुना सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप क्यों आए हैं? तो वहाँ पे कुछ शोर था तो मैंने कहा चलो चलते फिरते हम पुराने वो मकामात हैं उन पे भी आएँ। और हो सकता है कोई ज़माना ऐसा है कि कोई आर्कोलॉजिस्ट आए और इसको भी डिस्कवर करे और हो सकता है कि हमारी भी डिस्कवरी बन जाए। मज़ा आया, इसलिए मैंने कहा कि यार चलो यहाँ पे भी चक्कर लगाते हैं। चलो उधर आगे मस्जिद के करीब जाते हैं जो मस्जिद गिरी पड़ी है। आपके साथ बात ये करनी थी कि आपने सुना होगा कि रात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अरेस्ट हुए हैं, जिसको तकरीबन कई दिनों से वो नज़रबंद था। 1 महीने से गालिबन वो नज़रबंद था, अपने ही कमरे में बंद बैठा हुआ था, लेकिन बिलाखिर रात को उसको गिरफ़्तार कर लिया गया अपने घर से। और आपने सुना, ये भी सुना होगा कि कुछ दिन पहले जो डक्की भाई है, एक यूट्यूबर है, वो भी अरेस्ट हो चुका है और उसके ऊपर भी एक स्कैम का केस चल रहा है। तो मैं ये दोनों बातों को एक साथ क्यों कर रहा हूँ? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो चलो ये मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो दरगाह है जो बनाई गई है यहाँ पर, और इधर ये है मस्जिद जो गिर चुकी है, शहीद हो चुकी है। तो उनके जो लकड़ वगैरह है वो साथ में लड़कों ने जो समेट के रखे हुए हैं। ये इनका फ़र्श है, यहाँ पे नमाज अदा हुआ करती थी। और ये मस्जिद के ऊपर जो चादरें पड़ी हुई थी वो यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पे कुछ कब्रें भी हैं ये। और अभी हमारी जो मस्जिद है गांव की, वो सामने उधर मस्जिद है। ये जो घर अभी नए मिले, ये जो दरख्त है इसके पीछे मस्जिद है, तो वो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। ये TCF स्कूल है, मैं इसके साथ हूँ। ये प्राइमरी स्कूल दिखाई दे रहा है और इस तरफ ये है सेकेंडरी स्कूल। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो दोस्तों बात आपसे हो रही थी इस वजह, अरे कहना क्या चाहते हो? इस वजह से कि एक इसमें वो यूट्यूब पे देख रहा था एक वीडियो, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ कि एक जो चैनल पे चल रहा था कि उसने बोला कि एक यूट्यूबर स्कॉलर। डॉक्टर सुहेल हमारे साथी हैं। डॉक्टर सुहेल बताइएगा, आप कुछ पुलिस ने क्लैरिफाई किया है हमारे साथी हैं झेलम से कि ये गिरफ्तारी किस मुकदमे में अमल में आई और किसने की? जी अब्दुल्ला, बात ऐसे है कि गुज़िश्ता रात मारूफ स्कॉलर जो यूट्यूबर स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, यानी कि वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा को यूट्यूबर स्कॉलर बोल रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरी कोई भी ऐसी लालच नहीं है। वैसे तो चलो हम सब यूट्यूबर जो होते हैं, हमारा यही मकसद होता है कि हमें अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलें और ज़्यादा व्यूज़ मिलें, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर भी मिलें और अच्छे हमें कमेंट भी मिलें। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इस नीयत से बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ कि मुझे कोई व्यू मिले या कोई सब्सक्राइब करे। मैं सिर्फ ये एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। शाबाश बेटा।
और मेरा ज़ाती किसी के साथ कोई झगड़ा या इख्तलाफ या उसकी ज़िंदगी पे तनकीद नहीं है, लेकिन उसूलों के ऊपर मैं ज़रूर तनकीद करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि एक मज़हबी यूट्यूबर स्कॉलर थे, तो ये हमेशा क्या करता था कि मज़हब के ऊपर अपनी टिप्पणी करता था, यानी कि जो कुरान और हदीस के से हट कर उससे बढ़ा चढ़ा कर वो अपनी बातें करता था, अपनी राय रखता था। जबकि कुरान और सुन्नत को जो तफासिर जो उलमा ने लिखा हुआ है उनको वो उनके ऊपर तनकीद करता था, और जो असल जो उलमा की जो मेहनतें काविशें हैं उनको ये डिनाई करता था। तमाम जो औलिया इकराम हैं उनके ऊपर भी एतराज़ात उनके थे, और तमाम साहबा इकराम, और तकरीबन यहाँ तक कि कभी कभी अंबिया के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी ये तनकीद की हुई है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को रहनुमाई के लिए भेजा था, ये उनके ऊपर भी तनकीद करता था। यानी कि इसका मतलब सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो एक यूट्यूबर था, उसको हम कोई मज़हबी आलिम नहीं बोल सकते। एक यूट्यूबर था और उसकी व्यूवरशिप के चक्कर में ये सब कर रहा था ताकि उनकी ज़्यादा व्यूवरशिप बढ़े और उनको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलें और उनकी ज़्यादा अर्निंग हो। क्योंकि आजकल लोग तो ना दीन को देखते हैं ना दुनिया को देखते हैं, बस पैसे को देखते हैं। तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें करता रहता था, तो उनके ऊपर तमाम बहुत सारी शिकायतें दर्ज पहले से हो चुकी थी, और काफ़ी जो उलमा इकराम थे उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई थी, तो बिलाखिर ये अरेस्ट हो चुके थे। इसी तरह जो ढकी भाई है, ये सिर्फ अकेला ढकी भाई नहीं है, बहुत सारे और भी यूट्यूबर हैं, जिसमें रजब भट्ट भी आता है। बाकी ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी और के बारे में नहीं सोचते। वो क्या करते हैं कि किसी ऐसी ऐप का प्रमोशन कर देते हैं जो ऐप इंसान के लिए ख़तरनाक होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे ये कहे कि फ़लानी ऐप है, उसकी आप प्रमोशन करें, हम आपको उतने पैसे देंगे, आप हमारी सिर्फ प्रमोशन कर दें। चलो मैं तो प्रमोशन कर दूंगा, उसके बाद क्या होगा, तो मेरे तो जो छोटा सा चैनल है, मेरे चैनल के ऊपर जो तो टोटल तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर मैं ढकी भाई की बात करूं तो उनके सब्सक्राइबर तकरीबन 9 मिलियन को पहुंचने वाले हैं। 9 मिलियन लोग में से तकरीबन ऐसा समझो कि 1 मिलियन भी लोग देख लें वीडियो जिसमें उस ऐप की प्रमोशन हो रही है। चलो 1 मिलियन ने देख लिया, 1 मिलियन तो सब के सब समझो कि वो अगर ना भी उस ऐप पे जाएं, लेकिन 1 लाख सिर्फ बंदे चले जाएं, और 1 लाख सिर्फ उसमें हज़ार रुपया अगर कोई अपनी इन्वेस्ट करे और वो उनके पैसे डूब जाएं, तो नुकसान किसका होगा? उन बेचारे सब्सक्राइबर का होगा, उन व्यूवर्स का होगा, उनके साथ धोखा होगा। तो पाकिस्तान में वैसे भी ये चीज़ें इलीगल है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो करेंसी जो है उसको भी लीगल नहीं किया गया है, ना ही किसी ऐसी ऐप जो गेमिंग की हो या जिसमें सट्टेबाजी की हो, ये पाकिस्तान में बिल्कुल अलाउ नहीं है। और साथ में क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि इसकी असल में जो फ़िज़िकल जो चीज़ है वो है नहीं, ये एक नंबरिंग की गेम है, तो इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करते। और लोग कर रहे होते हैं, कोई VPN लगा के कर रहे होते हैं, कोई दूसरा जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं। और इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उनको कोई लोग बहुत सारे देख रहे होते हैं, कोई गलत मैसेज हो किया तो उस बेचारे की लाइफ चली गई। इस तरह से हमारे शेर बगान में भी एक मसला हुआ था। एक लड़का है हमारे गाँव का तो नहीं है लेकिन शेर का है, तो वो भी इसी तरह टेलीग्राम पे उसको पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उसके साथ वो उनको अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, हालांकि वो पाकिस्तानी होते हैं या इंडियन होते हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा मसला होते हैं। तो मैं किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये है कि हर जगह पे कुछ ऐसे अनासर होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमेशा वो इंडिया पे भी कुछ ऐसी मीडिया के लोग हैं वो उल्टी सुल्टी बातें कर रहे होते हैं। तो आपने वो एक उनको मैसेज है व्हाट्सएप पे, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि आप टेलीग्राम का हमारा चैनल जो वो ज्वाइन कर लें और साथ में हम आपको टास्क देंगे, उसके साथ आप हमारे साथ गेम खेलें। फिर 100 रुपया उनके अकाउंट में आया, इसी पेस्क में फिर दूसरा 100 आया, तीसरा 300 रुपया आया। उसके बाद उसने बोला कि अगर आप 4000 डालेंगे तो आपको हम 5600 देंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। ऐसा करते करते उनने उस बंदे से उन लोगों ने 19 लाख छीन लिए और उसने के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बोला, क्योंकि उसको लालच मिल रही थी, तो वो किसी से इसी से उसी से पैसे देकर उन्होंने पैसे तो डाल दिए, लेकिन हुआ यूँ कि वो 19 लाख उसके डूब गए। उसके बाद वो बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया और उसको कुछ भी नहीं मिला, उसके नंबर वगैरह कुछ नहीं लग रहे। तो ये फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। इसलिए मेरा सिर्फ आपको मोटिवेशन करना था कि हर वो चीज़ अगर आप ऐसा कहने, मैंने मिर्ज़ा वाली आपको बात बताई, इंजीनियर मिर्ज़ा वाली, कि वो कह रहे हैं कि नहीं आप कुरान हदीस या
उलमा की राय को छोड़े, आप अपनी रिसर्च शुरू कर दें। ये ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर हो और उस डॉक्टर के जो मेडिकल के हवाले से जो रिसर्च है, जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं या बायोलॉजी की चीज़ें हैं वो लिखी हुई हों और आपके लिए दवाई भी हो, लेकिन डॉक्टर कह के नहीं, मैं अपनी तरफ से दवाई दूंगा, अपनी बनाऊंगा, अपनी करूंगा, तो ज़ाहिर है वो डॉक्टर कम लेकिन वो आपका दुश्मन ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से जो दीन का मामला है उसमें भी अपनी राय सिर्फ नहीं रखनी चाहिए, आप उलमा को देखें, तफासिर को देखें, उसके बाद कोई राय कायम करें। तो इसी तरह यानी कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातें या कोई भी ट्रेंड वाली चीज़ आ रही हो उस पर आप जल्दी से उनको फॉलो करना शुरू कर दें, ये गलत चीज़ है। ये देखो पानी, यहाँ पे मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे घर हुआ करते थे और ये नीचे पानी है। इधर देखो ये भी एक मिट्टी का ठेला बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसी सुनी बातें या ऐसी जो ट्रेंड में चल रही बातें उनसे आप गुरेज करें और उनकी तहकीक करें। ऐसा ना कि जल्दी आप पैसे वगैरह उसमें इन्वेस्ट कर दें, बाद में पछताना पड़ जाए। तो मैं फिर से ये बात करना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो किसी भी अपनी प्रमोशन के लिए या अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। जस्ट मैंने सिर्फ आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई। वैसे मेरा चैनल व्लॉगिंग का है, मेरा कोई टेक का चैनल नहीं है और ना ही मेरा कोई एजुकेशनल ये वीडियो है। हालांकि एजुकेशन तो हमारे व्लॉग में होती है, लेकिन एक पर्पस होता है कि हम आपको के लिए मेज़ एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाए। नहीं, हमारे जो वीडियो होते हैं वो एंटरटेन के ऊपर होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, एजुकेशनल भी होते हैं और साथ में हमारे ये ट्रैवलिंग और इवेंट्स के हवाले से भी चैनल होते हैं। ख़ास तौर पे मेरा चैनल जो है वो व्लॉगिंग का है, जिसमें मैं जर्नी मैं अपनी आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें मेरी व्लॉगिंग होती है, ट्रैवलिंग होती है। तो मैंने ये चैनल सिर्फ आपके एक एजुकेशन के लिए वीडियो बनाई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और जो बात आपको मुझसे पूछनी है या कोई सजेशन देनी है तो कमेंट्स में अपनी राय और अपनी बात मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बेहतरीन से व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।